एक बार महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति आकर उनके सामने बैठ जाता है। जब महात्मा बुद्ध ध्यान कर कर उठते हैं तब वो देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठा है। बुद्ध उस व्यक्ति से उसके आने का कारण पूछते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं जल्द ही सफल हो जाऊँ। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सुंदर नाम का युवक रहता था। उसका मन कभी किसी काम में नहीं लगता था। जब कभी कोई काम उसके सामने आता जिसमें उसे मेहनत करनी पड़े तो वो उस काम को हमेशा कल पर टाल देता। उसने ये बात अपने मन में बिठा ली थी कि वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वो सोचता रहता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे सफल होने का मंत्र दे दे, जिसकी सहायता से वो अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर ले। इस प्रश्न को लेकर वह बहुत से लोगों और विद्वानों के पास गया। कोई उससे कहता कि माता पिता की सेवा करना ही सफल होने का मंत्र है, तो कोई उससे कहता कि लोगों की मदद करना ही सफलता का मंत्र है। लेकिन किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट न कर सका। वह सफलता के मंत्र की खोज में हर दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था। वह हमेशा ही इस उधेड़-बुन में लगा रहता कि काश कोई व्यक्ति आए और उसे ये मंत्र दे दे। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसके यहाँ एक साधु महाराज आए हैं और बहुत सारे लोग उनसे अपनी अपनी समस्या का समाधान पूछ रहे हैं। उसने सोचा कि उसे भी एक बार उन साधु से मिलना चाहिए। शायद उनके पास उसके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। यह सोचकर वह भी उन साधु महाराज से मिलने चल पड़ा। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? उन सन्यासी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं बता सकता। ऐसा करना, तुम कल सुबह मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा। अगले दिन सुबह सुंदर उन साधु के पास पहुंचा और उनसे कहा, बताइए मुनिवर, सफलता का मंत्र क्या है? मैं इस मंत्र को जानना चाहता हूँ। तब वो साधु उसे एक बड़ी और मोटी पुस्तक देकर कहते हैं, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो तुम्हें इसके लिए इस पुस्तक को पढ़ना होगा। इस पुस्तक के किसी एक पेज पर सफलता का मंत्र दिया गया है। जैसे ही तुम उस पेज को पढ़ोगे तो तुरंत तुम्हें वो मंत्र मिल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि इस पुस्तक को तुम शुरू से पढ़ना। यदि तुम इसे कहीं बीच से पढ़ोगे तो शायद वो मंत्र तुम्हें कभी मिले ही ना। सुंदर किसी भी तरह वो मंत्र जानना चाहता था, अतः उसने उन साधु की शर्त को मान लिया। सुंदर अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने तुरंत उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द उस पेज पर पहुंचना चाहता था जहां पर सफलता का मंत्र दिया गया था, अतः उसने पुस्तक को पढ़ना लगातार जारी रखा। कब रात हुई और कब दिन, उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सफलता का मंत्र पाने की उत्सुकता में वो खाना पीना तक भूल गया। वो हर समय पुस्तक को पढ़ता रहता। नींद आती तो कुछ देर सो जाता, लेकिन उठते ही फिर से पढ़ने बैठ जाता। 7 दिन बाद जब वो पुस्तक के आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उसने सोचा कि यह तो पुस्तक का आखिरी पन्ना है, इस पन्ने पर तो उसे सफलता का मंत्र मिल ही जाएगा। और जब वो किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस पुस्तक के कवर पृष्ठ की जिल्द को हटा कर देखो। सुंदर ने जैसे ही पुस्तक की कवर पृष्ठ की जिल्द को हटाया तो वहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई थी। उन लाइनों को पढ़ते ही वो खुशी से उछलने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे सफलता का मंत्र मिल गया है, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया। इतना कहकर वो फिर से उन लाइनों को पढ़ने लगा जिसमें ये लिखा था, जिस तरह तुमने इस पुस्तक को पढ़ने के लिए दिन रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र पाने के लिए तुम लगातार इस पुस्तक को पढ़ते रहे,
हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमने अपना हर एक पल इस पुस्तक में सफलता के मंत्र को ढूंढने में लगा दिया। किसी भी अन्य चीज़ के बारे में तुमने एक पल भी नहीं सोचा। लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने अपने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में डुबो दिया। यदि इसी ललक और दृढ़ इच्छा के साथ तुम दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करना चाहोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ज़रूर सफलता का मंत्र मिल गया होगा। आप भी इस मंत्र को अपने जीवन में उतार कर सफल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि उसे अपने जीवन में कुछ करना है, बैठे बैठे नहीं खाना है, अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना है, तो भला उस व्यक्ति को सफल होने से कौन रोक सकता है। वह व्यक्ति 1000 बार ठोकर खाकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।